नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और इस बार हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो है सवर्ण आरक्षण कि वो कैसे मिलेगा। लागू हो गया है, पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है, गुजरात सरकार ने लागू कर दिया है, उत्तर प्रदेश और झारखंड सरकार ने लागू कर दिया है। लेकिन इस ऐलान के बाद या 10% आरक्षण मिलने के बाद जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पहली वैकेंसी निकाली है जेई की, उससे ये सवर्ण आरक्षण लागू होने जा रहा है। इसके पहले मैं बता दूं कि इसको लेकर के एक ये दुविधा थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएगा ये मसला तो क्या होगा। क्या जो नागराज मामले में फैसला हुआ था कि 50% से ज़्यादा इस देश में आरक्षण नहीं हो सकता, वो टर्न डाउन हो जाएगा। लेकिन अभी तक 2 ऐसे मामले गए सुप्रीम कोर्ट के पास, अभी उसने इस पर स्टे नहीं लगाया है और केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। तो ये तो है कोर्ट की और कानूनी स्थिति। और जहाँ तक जो जिन एजेंसियों को इसे इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो केंद्र सरकार की एक तरह से परीक्षा लेने वाला और वो एजेंसी है, और दूसरी तरफ है सरकार की, तो जो प्रदेश सरकारें इसको अडॉप्ट करती चली जाएंगी वहाँ लागू होता जाएगा। कई प्रदेश सरकारों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। जेई की परीक्षा से, यानी कि जो जूनियर इंजीनियर है उनके जो अभी वैकेंसी निकली थी उससे इसको लागू कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि सवर्ण आरक्षण, बैकवर्ड आरक्षण और SC ST आरक्षण, तीनों के कट ऑफ का क्या होगा, कट ऑफ कितने पे तय होगी। और एक और चीज़ है कि एज क्या होगा, क्योंकि वो जो दोनों वर्ग है बैकवर्ड क्लास एंड SC ST, उसको एज में रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो क्या सवर्णों को भी रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये जो जेई की परीक्षा है, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा है, इसमें जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो वैकेंसी निकाली और जो परीक्षा लिया, उसमें ये बात क्लियर कट हो गई है कि जो गरीब सवर्ण है, जो आरक्षण के दायरे में आते हैं, यानी कि जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए तक है, उनको जो है एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अभी तक जो बैकवर्ड हैं और SC ST हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है और सवर्णों को एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो उनका एज लिमिट है वही एज लिमिट उनकी रहेगी। और कट ऑफ की जहाँ तक बात है तो 30, 25 और 20 रखी गई है, यानी कि अभी भी जो जिस कैटेगरी में वो कवर हो रहे हैं उसमें 30% उनको हर हाल में। और इसके लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक आधार पे जो सवर्णों का आरक्षण दिया था, 10 जनवरी को संविधान संशोधन बिल पारित हुआ था, 19 जनवरी को सरकार ने जो है आदेश जारी कर दिया था, और 1 फरवरी जो कट ऑफ डेट रखी थी कि इसके बाद होने वाली सारी परीक्षाओं में इसे लागू कर दिया जाएगा। नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में वो उसे लागू कर दिया गया, सिर्फ 2 को छोड़ करके। मेडिकल और इंजीनियरिंग में ये इस साल से अभी लागू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इसके लिए एक तो फॉर्म भरे जा चुके हैं, दूसरी मेडिकल की जो सीटें होती हैं वो इस तरह से नहीं होती है जैसे कि विश्वविद्यालय की सीटें बढ़ जाती है। मेडिकल की सीटों को बढ़ाने के लिए बाकायदे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और जो भी इससे संबंधित एजेंसियाँ उनकी परमिशन लेनी होती है, और सीटों को बढ़ाने के लिए उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ता है। लिहाजा मेडिकल और इंजीनियरिंग में इस साल से लागू नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट सेशन से ही लागू हो पाएगा। जनरल कैटेगरी 30%, मतलब कि जो आरक्षण वाले नहीं हैं, और जो OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनकी कट ऑफ एक ही है 25%, और जो SC ST के लिए है वो कट ऑफ है 20%। तो ये क्लियरिफाई हो जाना चाहिए। बिना आरक्षण वाले का 30%, आरक्षण OBC हो चाहे गरीब सवर्ण हो 25%, और जो SC ST उनके लिए 20%। तो इसमें और जो भी अपडेट होगा मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू।